A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 2nd, kinematics. In last lecture, we discussed about the angular projectile. बेटा हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया है लास्ट 2 क्लासेस में. वन इज़ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, सेकेंड वन इज़ द एंगुलर प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बेटा आपने क्या किया था कि सम हाइट से, कुछ हाइट से आपने बॉडी को थ्रो किया था. ठीक है, वहाँ पे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने कैलकुलेट किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया, देन हॉरिजॉन्टल रेंज हमने कैलकुलेट किया और वेलोसिटी कैलकुलेट किया. उसके बाद आपका सेकंड था एंगुलर प्रोजेक्टाइल. उसमें आपने बॉडी को थीटा एंगल पे थ्रो किया था और जो थीटा एंगल था वो बेटा अलॉन्ग एक्स एक्सिस बनाया था. अगर वही थीटा एंगल अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो क्या करोगे आप, जो भी डेरिवेशन आए थे वहाँ पे 90 माइनस थीटा करना है आपको. क्लियर है ये पॉइंट? सो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में फर्स्ट पार्ट आपने कैलकुलेट किया था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकंड पार्ट था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड मैक्सिमम हाइट, वहाँ पे मैं हाइट भी कैलकुलेट किया था, देन हॉरिजॉन्टल रेंज और लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी. टाइम ऑफ फ्लाइट में याद है टाइम टेकन बाय द बॉडी, ये आपका टाइम टेकन होता है जब बॉडी एयर में होता है. ठीक है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. एंगुलर में जब ऊपर जाएगा तो टाइम ऑफ एसेंट, नीचे जाएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट. दोनों को सम क्या था बेटा, टोटल टाइम. आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ थोड़ा सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ बेसिक्स टर्म्स हम डिस्कस करेंगे. पॉइंट क्लियर है? सो देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए जैसे कि ये आपका कोई भी सर्कुलर मोशन है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, ओ सेंटर है और उसका रेडियस कितना है, आर. इनिशियली कहाँ पे है बेटा, पार्टिकल ए पॉइंट पे. ठीक है, ये कुछ इस तरह से मूव किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ए से बेटा कहाँ पहुँच गया, ये बी पॉइंट पे पहुँच गया. ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, ये रेडियस वेक्टर आर है. तो जब ये पार्टिकल ए से बी गया तो क्या इसने कुछ एंगल ट्रेस किया, कितना बोल दीजिए इसको, थीटा. सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर इन सर्कुलर पाथ फॉर ए गिवन टाइम ऑफ इंटरवल. किसी भी एक गिवन टाइम के लिए कोई भी रेडियस वेक्टर है कितना एंगल ट्रेस करेगा एट द सेंटर, that angle traced by the radius vector is called angular displacement. Point clear है? So what is angular displacement? It is the angle traced by the radius vector at the center in circular path for a given time interval. That angle traced is known as angular displacement. इसको थीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे. पॉइंट क्लियर है? यूनिट ऑफ एंगल की हम बात करें तो दैट इज़ रेडियन. ठीक है, ध्यान रखना सॉलिड एंगल नहीं है ये, सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टीरेडियन. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन हो गया. ध्यान रखना जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है. कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस. वन मार्क क्वेश्चन ये कई बार पूछ लेते हैं, नेम ए क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट बट नो डायमेंशनल फॉर्मूला. जिसका यूनिट तो होता है बेटा लेकिन कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो उसमें आप क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो डेफिनेटली वेक्टर मिलेगा. देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने कुछ इस तरह से किया था, कोई भी बॉडी है ए पॉइंट से मूव किया या पार्टिकल है बी पॉइंट पे गया, तो ये बेटा कौन सा डिस्प्लेसमेंट था, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था. कौन सा डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर. लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया था तो वो आपका लीनियर हो चाहे एंगुलर हो वेक्टर ही होगा.
और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें, सो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसकी डायरेक्शन किससे देंगे बेटा, राइट हैंड थंब रूल से देंगे। क्या, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रखो, आपका थंब उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट क्लियर है। सो डायरेक्शन किससे देंगे बेटा, राइट हैंड थंब। तो फर्स्ट टर्म क्लियर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर इन ए सर्कुलर पाथ फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, और डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे। ठीक है। सेकेंड आपका क्वांटिटी आता है एंगुलर वेलोसिटी। ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब हम बात करेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ओमेगा। अब देखिए, थोड़ा सा वापस जाइए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट याद है, कोई भी बॉडी है, एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक क्या होगा बेटा, फाइनल पॉइंट। उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको क्या कहा गया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब हम बात किसकी की हमने, एंगुलर में क्या आया बेटा, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर है और ये एंगुलर होगा। पता है ना इस चीज़ का। ठीक है बेटा। सो जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा तो हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था। याद कीजिए लीनियर वेलोसिटी क्या था, v इक्वल टू क्या लिखा था, dx/dt। हाँ या ना, जल्दी बोलो। v इक्वल टू क्या लिखा था, dx/dt। v क्या था, वेलोसिटी। dx/dt क्या होता रहा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यही तो था। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा आसान है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज इक्वल टू change in angular displacement to the change in time. So theta 2 minus theta 1 over t2 minus t1, मतलब डेल थीटा ओवर डेल टी। डेल थीटा का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डेल टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। अगर टाइम बहुत ही कम होगा तो इट इज़ ऑल्सो रिटर्न एज ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, मतलब वन टाइम डिफ्रेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का, क्या देगा, एंगुलर वेलोसिटी। पॉइंट क्लियर है बेटा। वन टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट, क्या देगा बेटा, आपको एंगुलर वेलोसिटी देगा। ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी था ना। यूनिट क्या होगी, थीटा का क्या आता था, रेडियन। टाइम का क्या, सेकेंड। तो इसके ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। पॉइंट क्लियर है। यूनिट क्या हो गया बेटा, रेडियन पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला रेडियन का होता नहीं, सेकेंड का होगा। तो ऊपर गया तो t माइनस 1, m0 l0 और t माइनस 1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। पॉइंट क्लियर है। यूनिट क्या होगा बेटा, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t माइनस 1। सो लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी होता है, और सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर की जगह वर्ड आ गया एंगुलर, वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है बेटा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया था बेटा, ओमेगा से। लीनियर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है, v से। इन दोनों में क्या निकालना, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ अबाउट द सेंटर O। ठीक है, वही सेम O
ओ सेंटर है, आर इसका रेडियस वेक्टर है। ठीक है, दो अलग अलग पोजीशन ले लो, एक ए ले लीजिए और एक बी ले लीजिए। इट इज ट्रेस्ड एन एंगल थीटा एट द सेंटर इन टाइम डी टी। एक डी टी टाइम के अंदर, एक स्मॉल टाइम के अंदर एक स्मॉल एंगल ही ट्रेस करेगा, दैट इज डी थीटा। ठीक है बेटा, हमने किसकी बात की है? डी टी की बात की है। डी टी का मतलब है इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ये स्मॉल ही एंगल ट्रेस करेगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? डी थीटा से। सो डी थीटा इज द एंगल ट्रेस इन टाइम डी टी। ठीक है, बाय चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम पी टू क्यू। कहाँ से कहाँ पोजीशन चेंज हो रही? पी से क्यू। कुछ इस तरह से मैं फिर से बना देता हूँ डायग्राम। देखिए बेटा, ये सेंटर, ये रेडियस। ठीक है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, तो ये एंगल है डी थीटा, और कितने टाइम में बेटा? डी टी टाइम। ठीक है, तो कितना एंगल ट्रेस किया? डी थीटा। एक स्मॉल एंगल ट्रेस किया इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज डी टी। ठीक है, अब बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल बताइए, एंगल इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है बेटा आपने? आर्क बाई रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू बेटा होता है आर्क बाई रेडियस। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डी थीटा इंटू रेडियस आर। पॉइंट क्लियर है? सो आर्क कितना बना? आर्क पता है ना क्या होगा? ये आर्क होगा आपका। ठीक है, तो आर्क इज इक्वल टू हो गया डी थीटा इंटू रेडियस आर। ठीक है, डी थीटा की बात करूं, सो पी से क्यू, अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये पॉइंट पी था ना और ये पॉइंट क्या था? क्यू। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो कितना होगा? डी आर। ठीक है, तो एंगल वही आर्क बाई रेडियस लगाना है, पी क्यू ओवर ओ पी। ये ओ पॉइंट है, ये ओ पी हो गए, और ये क्या हो गया? पी क्यू। ये पी क्यू है बेटा। सो डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? डी आर बाई आर। ठीक है, सो सो डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? डी थीटा इंटू आर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना? पी क्यू। टाइम कितना? डी टी। सो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है। वी इज इक्वल टू डी थीटा पी क्यू। पी क्यू हमने निकाल रखा होगा, कितना है बेटा? पी क्यू, ये पी क्यू निकाल रखा है ना हमने। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? डी थीटा इंटू आर, और नीचे क्या था? डी टी। देख लीजिए फिर से, डी थीटा, ये एंगल मैं डायग्राम में बना देता हूँ एक बार। ये एंगल डी थीटा था, यहाँ पी था, यहाँ क्यू था, और ये पॉइंट ओ था। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लगेगा, सो डी थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बाई ओ पी। सो पी क्यू इज इक्वल टू हो गया डी थीटा इंटू ओ पी, और ओ पी कितना है? आर, मतलब डी थीटा इंटू आर हो गया पी क्यू की वैल्यू। ठीक है, सो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू पी क्यू बाई डी टी। पी क्यू की वैल्यू हमने रख दी डी थीटा इंटू आर। ये आर ही है बेटा, आर वन मतलब आप आर ही हो, और डी टी। ठीक है बेटा, ओमेगा की स्टेटमेंट क्या पढ़ा है? ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। तो ये डी थीटा बाई डी टी, ये बन गया ओमेगा। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया? आर क्रॉस ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, आर क्या है? रेडियस, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। सो वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर ओमेगा। वी क्या है बेटा? लीनियर वेलोसिटी, आर क्या है? रेडियस, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। दैट इज द रिलेशन बिटवीन
लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। निकाल दोगे बेटा रिलेशन, किस किस के बीच में रिलेशन निकाला हमने, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो देखिए एक बार। ये सर्कुलर मोशन था, ये रेडियस वेक्टर आर ओ पी, ठीक है। एक स्मॉल टाइम के अंदर पी से कहाँ पहुँच गया बेटा, ये क्यू पहुँच गया, ठीक है। कितना एंगल ट्रेस किया बेटा, डी थीटा, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा ये पी क्यू, ठीक है बेटा। एंगल इज इक्वल टू यूज करना है आर्क बाई रेडियस। एंगल कितना है बेटा, डी थीटा, पहला स्टेप होगा, ठीक है। आर्क क्या है, ये पी क्यू, आर्क बाई रेडियस, रेडियस कितनी है आर, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, पहला स्टेप। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाल लेना। पी क्यू मैंने लिख दिया है, पी क्यू होगा आर इंटू डी थीटा। एक स्टेप तो ये लगेगा। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, पी क्यू निकालोगे। पी क्यू कितना आ गया, आर इंटू डी थीटा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना कोई भी, पहला स्टेप है इस क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब आपको लीनियर वेलोसिटी का स्टेटमेंट यूज करना है। v इक्वल टू क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना, पी क्यू। ध्यान रखना एंगल बहुत ही स्मॉल होगा, तभी ये पी क्यू और आर्क मतलब नियरली इक्वल है। v इक्वल टू पी क्यू और डी टी, मतलब डी एक्स बाई डी टी होते हैं ना, तो डी एक्स की जगह क्या आ गया, पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी बेटा, आर इंटू डी थीटा, और नीचे क्या है, डी थीटा बाई डी टी कितना होता है, ओमेगा। तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आर इंटू ओमेगा। वट इज v, लीनियर वेलोसिटी, वट इज आर, रेडियस, वट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन याद है बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, आप खुद सोच समझ के बता दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेस, सॉरी वहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है, नॉट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ध्यान रखना है एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर को किससे किया था, ए से, एंगुलर को अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और T2 माइनस T1। यूनिट बताओ, ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T माइनस 2, क्योंकि रेडियन का तो होता नहीं, सेकेंड पावर 2 है, नीचे है तो ऊपर जाके T माइनस 2। पॉइंट क्लियर है बेटा। So this one is the angular acceleration. Next है relation between angular acceleration and linear acceleration. Angular acceleration alpha, linear acceleration a, इन दोनों में क्या निकालना है बेटा, relation निकालना है। अभी आपने पढ़ा v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। अगर क्या कर दे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं तो उसका रेडियस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो रेडियस कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के साथ, तो ये क्या लिखा जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू आर ओमेगा। अब आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है,
डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, याद कीजिए अभी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर एल्फा। ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर एल्फा। ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, आर क्या है, रेडियस, एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ए लीनियर एक्सेलरेशन है, आर रेडियस है और एल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक कर दोगे तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे बेसिक्स डिस्कस किया है किसका, सर्कुलर मोशन का।